अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हमने बनाया है एक छोटा सा सर्किट एटीएस सिस्टम। ये हमारा है 3 फेज़ की सप्लाई। ये 3 फेज़ ये न्यूट्रल को कॉमन करके हमने ऊपर दे दिया है और ये हमने एक प्रोटेक्शन लगाई है जो 220 जा रही है हमारी इस एटीएस सिस्टम में वापडा की, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि अगर वोल्टेज आए तो ये इसे ऑफ़ कर दे। ये है हमारा जनरेटर का ब्रेकर, फुल पोर ब्रेकर। और उसके बाद ये हमारा है आउटपुट पे 3 फेज़ का ब्रेकर, इसकी न्यूट्रल ये लगी हुई है। तो ये हमारे 2 कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं जिनको हमने आपस में इंटरलॉक किया है। और ये है हमारा छोटी सी, इसमें हमने एटीएस के सर्किट में इसमें छोटी सी एक मॉडिफिकेशन की है कि इसकी जो फ्यूल वाली रिले है इसका हमने कॉमन पॉइंट को स्क्रैच करके इसके 12 वोल्ट ख़त्म किए हैं और इसको हमने डीप सी 4520 मॉड्यूल के साथ जो है अपना सिंक करवाया है कि वो उसको ये ऑन करवा सके, क्योंकि ये सर्किट छोटे जनरेटरों के लिए है जिनमें फ्यूल की लाइन, क्रैंक की और सल्फ की लाइन, हमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं चाहिए था। हमें सिर्फ 2 नॉर्मल क्लोज और ओपन के पॉइंट चाहिए थे जो आपस में फ्यूल जब रिले ऑन हो तो वो आपस में मिल जाएं, शॉर्ट हो जाएं और हमारा जनरेटर ऑन हो जाए। ये हमारा एटीएस सिस्टम है। अभी हमारी लाइट जाएगी कुछ ही देर में। जैसे ही लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको जनरेटर का रिव्यू भी कराऊंगा कि उसमें कहाँ कहाँ तारें लगेंगी। ये हमारी हैं आउटपुट की तारें, ये वापडा की आउटपुट की तारें, जनरेटर के आउटपुट की तारें जिससे कॉन्टेक्टर वो हो रहा है, जिससे कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। और ये हमारी वापडा की तारें जिससे हमारा वापडा का कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। और इसको हमने इंटरलॉक किया है। ये हमारा ये वायर जो जा रही है ये हमारे जनरेटर के कॉन्टेक्टर की है जो इससे इंटरलॉक नॉर्मली ओपन पॉइंट से उस तरफ जा रही है। अब जैसे ही लाइट हमारी जाती है तो फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये हमने प्रोटेक्शन एक रिले लगाई है इसकी इनपुट पे। ये वापडा की न्यूट्रल और फेस आ रहा है जो इस सर्किट को सिंक करवाता है। ये देखें ग्रीन लाइट जल रही है इसमें, तो ये सिंक करवाता है कि अपना वापडा इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। जिस टाइम ये जैसे ही ऑफ होगी उसके बाद ऑटोमेटिक फ्यूल की लाइट जलेगी। हमारे दोनों ये पॉइंट जो हैं, एक ये और एक ये जनरेटर के पॉइंट हैं, तो ये जो है आपस में क्लोज़ हो जाएंगे। जैसे ही ओपन हो जाएंगे, जैसे ही ओपन होंगे तो हमारा जनरेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद वो वाली ग्रीन की जो दूसरी लाइट है वो ऑन हो जाएगी जैसे ही पावर आएगी जनरेटर की, और हमारी जनरेटर की रिले जो है वो ऑपरेट करेगी। और उसके बाद हमारा जनरेटर वाला ये कॉन्टेक्टर जो है जिसके ऊपर GC1 लिखा हुआ है ये ऑन हो जाएगा इस टाइम ऑफ में, और ये अभी ऑन है। ये हमारी 3 फेज़ की लाइन है। ये 3 फेज़ हैं, वो न्यूट्रल है। ये भी 3 फेज़ जनरेटर के हैं और वो न्यूट्रल है। और ये आउटपुट की ऊपर से कॉमन करके सब फेसों को, न्यूट्रल को, और ये नीचे ब्रेकर में आ रहा। अब ये हमारी लाइट चली गई, ये देखें अभी हमारा जनरेटर ऑन होगा। जनरेटर ऑन हो चुका है, पावर सप्लाई आ गई। अभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। वापडा चली गई और हमारा जनरेटर ऑन हो गया। इसी तरह ये हमारा जनरेटर है, 3 फेज़ जनरेटर है। इसके अंदर 4520 मॉड्यूल लगा हुआ है। इसको हमने ऑटो पे रखा हुआ है। ये 1 नंबर और 14 नंबर यहाँ से आ रही है मॉड्यूल में। जनरेटर ऑटो ऑन हो रहा है, ऑटो बंद हो रहा है। एटीएस के सर्किट को पैनल ऑपरेट कराने के लिए 12 वोल्ट हमने बैटरी में से लिए हैं। ये देखें ये हमारी वायर जा रही है इंटरनेट की, जिसके 4 पॉइंट हमने इस्तेमाल किए हैं।
ये देखें, अब इसी तरह जैसे ही हमारी वापडा आएगी तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये जैसे ही ग्रीन होगी तो हमारा जनरेटर का कॉन्टेक्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, और जो वापडा का है वो ये ATS जो मॉड्यूल है ये इसे ऑन करवा देगा। ये देखें इस टाइम जी ये जनरेटर की लाइट ऑन है, क्योंकि ये जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑन है, और ये है वापडा का। जब लाइट आएगी तो फिर ये ऑफ़ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। और इसके कनेक्शन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ऊपर लाइट दो दी हुई हैं, ये बैटरी से जो हमारी वायर्स आ रही थी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उसके अलावा ये दो वायर्स हैं न्यूट्रल और फेस वापडा का। इसी में से कॉमन करके हमने वापडा के कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल भी यहीं से दिया है, और इसकी आउटपुट यहाँ पे ला के वापडा के कॉन्टेक्टर में से दोबारा फिर निकाल के और इसको जनरेटर के इंटरलॉक करके और फिर हमने वापडा के कॉन्टेक्टर में दे दिया है। और इसी तरह ये जनरेटर के दो पॉइंट्स हैं, जनरेटर का न्यूट्रल और जनरेटर का फेस। जनरेटर का न्यूट्रल हमने जनरेटर के कॉन्टेक्टर में हमने डायरेक्ट दे दिया है, और ये जो फेस है वो यहाँ से ला के इसमें दिया है, इसमें दे के यहाँ से आउटपुट कराया है, यहाँ से आउटपुट करा के वापडा वाले में से इंटरलॉक करके और जनरेटर के कॉन्टेक्टर में दे दिया है। ये हमने जो इंटरलॉक किया है ये अपनी सेफ्टी के लिए। और उसके बाद वापडा के ऊपर हमने ये एक छोटा सा डिवाइस लगाया है कि अगर वोल्टेज हाई हो तो हमारा ये सर्किट जो है ख़राब ना हो। ये ऑटोमेटिक 260 वोल्टेज पे बंद करवा देगा और जनरेटर ऑन करा देगा, और 170 से कम होंगे तब भी ये खुद ही ट्रिप हो जाएगा, जनरेटर ऑन होके जनरेटर की सप्लाई अंदर चली जाएगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक वीडियो